सुबह होते ही जनवरी की पहली तारीख हुई। अब बस जनवरी की पहली तारीख क्या, रात को 12 बजते ही फ़ौरन लिखना शुरू कर देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। कैलेंडर बनाकर भेज देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी मतलब खुश, न्यू मतलब नया, ईयर मने साल। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ये लफ्ज़ सबसे पहले कब बोला गया? 1907 को ये लफ्ज़ बोला गया। किसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? रोमन बादशाह ने, रूम के एक बादशाह ने सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या सच में नया साल होता है? नहीं। अगर किसी आदमी की उम्र 50 साल है, बोलिए वो 15 साल का हो चुका, 15 साल पूरे हो गए उसके, अब वो दिसंबर की लास्ट तारीख को उसको तो ये सोचना चाहिए, अरे मैं पिछले साल 14 का था, इस बार 1 साल और गुजर गया, मैं 15 हो गया। 50 साल में 1 साल और उसका बीत गया, साल उसकी उम्र कम हुई कि ज़्यादा हुई? कम हुई ना। कम होने पर अफसोस होना चाहिए, उसको फिक्र होनी चाहिए कि अरे मैं 50 साल का हूँ, 50 साल में से 15 का हो गया, बस अब 35 ही बचे। अगले साल फिर 1 साल गुजरेगा तो उधर कितने बचेंगे? 34 बचेंगे। फिर 1 साल गुजरेंगे तो कितने बचेंगे? 33 बचेंगे। फिर कितने बचेंगे? 30। उसके बाद 32 बचेंगे, 31 बचेंगे, 30 घट रहा है। और यहाँ हर घटने पर, हर साल के घटने पर खुशी में क्या लिख रहा है? हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड, नया साल मुबारक हो। कहीं कहीं तो अतिथि देवो भवः ये लिखते, अतिथि देवो भवः, यानी ये कहते नया साल मेहमान है, इसका सम्मान करो, ऐसे समझकर लोग सेलिब्रेट करते। इस्लाम की नज़र में जनवरी की पहली तारीख को नया साल जो लोग मनाते हैं, ये असल में यहूदियों का, नसरानियों का तरीक़ा है। यूरोप कंट्रीज से इसकी इशाअत हुई है, इसको पैदा किया गया रोमन कंट्रीज में, रूम के अंदर 1907 में इसकी शुरुआत हुई। और यह हैप्पी न्यू ईयर से पहले क्या था? हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे पहले हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, चॉकलेट डे मनाते, मदर डे मनाते, टीचर्स डे मनाते, चिल्ड्रन डे मनाते, वैलेंटाइन डे मनाते, फ्रेंडशिप डे मनाते, गॉड फ्राइडे डे मनाते। अरे सारे डे मना रहे हैं। ये तरीक़ा इस्लाम का नहीं है। ये तरीक़ा किनका? 1907 को रॉयल नेवी जानते हैं, समंदर में जो फौजी लोग जहाज में रहते हैं उसको नेवी बोलते हैं। नेवी कमांडर, नेवी फौजी, नेवी में मैं भर्ती हूँ, यानी मैं समंदर का फौजी हूँ। समंदरी शिप में, जहाज में वो लोग महीनों तक, 6-6 महीने, 7-7 महीने, कभी कभी 1-1 साल तक उनको जहाज के अंदर में ड्यूटी दी जाती, खाना पानी वहीं प्रोवाइड कराया जाता। 1-1 साल तक वो लोग रहते थे, बोर हो जाते थे। उन लोगों के सामने में कोई दूसरी चीज, दूसरी दुनिया थी ही नहीं, बस समंदर ही समंदर में रहते थे। तो बोर होकर उन लोगों ने कहा कि लोगों, सब लोगों ने मशवरा किया कि बड़े बोर हो जाते हैं यार, कोई फंक्शन होना चाहिए, कोई पार्टी होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में जो लोग जनवरी को पहली तारीख मानकर जो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और जो बड़े आन बान शान के साथ नया साल मनाते हैं, मुसलमानों गौर से सुनिएगा, तहकीक पेश कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने में। चूंकि हमारे नौजवानों का बड़ा तबका क्या, 99% नौजवान जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज फॉरवर्ड करता है, मैसेज सेंड करता अपने दोस्तों को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजों का तरीका, यहूदो नसारा का कल्चर, जब वो जहाज में बोर हो जाते थे तो वो कहते थे कि फंक्शन करो, शराब लाओ, जुए खेलते थे। पूरे
पूरे जहाज को सजाया जाता था और पूरे जहाज के अंदर रोशनी पैदा की जाती थी और वो अपने बीवियों को बुलाते थे, बुलाते नहीं थे बल्कि बाज़ाब्ता औरतों को बुलाते थे जहाज पर। 2 घंटे की बीवी बनाते थे, 5-5 घंटे की बीवी बनाते थे पैसे देकर। इसको किसी दूसरे कम्युनिटी के अंदर मुता कहा जाता, शिया मजहब के अंदर, शिया मसलक, उस मजहब के अंदर एक अलग मजहब, अकीदा भी, कॉन्सेप्ट भी उनका कुरान और सुन्नत से बिल्कुल अलग है। उनके अंदर 5 घंटे के लिए आप शादी कर सकते, उनके मजहब में, उनके अकीदे में 5-5 घंटे के लिए औरत को बुलाते थे और हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी मैरिज लाइफ, हैप्पी बर्थडे, जिस दिन पैदा होते उस दिन भी अपने बर्थडे मनाते, जैसे आज हम मुसलमान का बच्चा मनाता, हैप्पी बर्थडे, हमारा बच्चा आज पैदा हुआ, आज के दिन पैदा हुआ तो हम लोग सेलिब्रेट मनाते। इस्लाम का ये तरीका नहीं। क्या अल्लाह के नबी ने कभी अपनी पैदाइश के दिन को मनाया? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम ने हैप्पी बर्थडे कहा किसी को? क्या उमर फारूक ने कहा या उस्मान ने कहा या अली ने कहा हो या सादो सईद ने कहा हो या अब्दुल रहमान ने कहा हो या जुबैर ने कहा हो? किसी ने भी कहा? किसी ने भी नहीं कहा है। पता ये चला कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी डे ये अंग्रेजों का तरीका है। उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद तो वो कुत्तों के दिन को भी मनाने लगे। जिस दिन देखा कि ये कुत्ता कब खरीद कर लाया उस दिन को भी मनाते थे, हैप्पी डॉग डे, हैप्पी डॉग डे, हैप्पी कुत्ता डे, ये मनाते थे। क्यों? कुत्ते को खरीद कर लेकर आए। हैप्पी कैट डे, कैट मीन्स बिल्ली। जब वो बोर हो गए अपना बर्थडे मनाने से, अपनी बीवी की सालगिरह मनाने से, जब बोर हो गए तो यही करते थे। वो देख लीजिए तारीख में ही लिखा है, जिस दिन कोई कुत्ता लाया, देखते हैं अंग्रेज लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, वो लाते हैं और उसके बाद कुत्ते को किस करते हैं। अपनी मोहतरमा को तो कभी करते नहीं होंगे लेकिन कुत्ते को करते हैं नालायक लोग। देखिए ये अलग बातें, इसको गलत नहीं लीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान में एक ख़ास एक टाइम होता है, वो उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें इजाज़त होती, तो उनके साथ गलत करते हैं। कुत्ते को ख़रीद कर लाए और कुत्ता जिस दिन घर में आया उस दिन बस लिख देते हैप्पी डॉग डे। बिल्ली को लाए, बिल्ली को, अब बिल्ली जिस दिन उसके घर में आई, बिल्ली हैप्पी कैट डे। अब हम लोग उर्दू में तर्जमा क्या करेंगे कि हैप्पी बिल्ली डे, वही मनाएंगे। ये लोग यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जब देखा कुछ नया होना चाहिए तो जब दिसंबर की लास्ट तारीख आई तो उन्होंने कहा कि अरे अब हम लोग अपने एतबार से इसको 1907 की ये बात है, उन्होंने कहा कि अब हम लोग नया साल, कल से जनवरी की पहली तारीख शुरू हो रही है। जनवरी हम लोगों का वो देवता है, हमने कल बताया था, जेनस भूत का नाम है, आत्मा का नाम है उनका। ये रोम के अंदर में अहले यूरोप ने, यहूद व नसारा ने मिलकर रूम की तहजीब से जेनस उस देवता को बोलते हैं जिसका एक सर एक मुंह सूरज के उगने के तरफ और जिसका पीछे वाला मुंह 2 मुंह का यह देवता था जेनस। इसी से जनवरी है। पीछे वाला मुंह सूरज जिधर गुरूब होता है, दोनों तरफ आमने सामने। सूरज उगने को भी देखता था और डूबने को भी देखता था और इन दोनों कैफियत को देखकर अपने मानने वालों के लिए, उनका अकीदा है, अपने मानने वालों के लिए वो दुआ भी करता था कि ए सूर्य देवता, हमको जितने भी लोग मानते हैं उनके कारोबार को चला दे, उनके घर के अंदर खैर और बरकत दे दे, उनको तरक्की दे दे, ऐसी बात दुआ करता था। इसीलिए यहूद व नसारा इसको, जेनस को अपना देवता मानते थे और उसी देवता के नाम पर जनवरी उन्होंने रख दिया। जनवरी, फरवरी, फैब्रिक रो असल में नाम है। फैब्रिक रो वो देवता है कि जो बकरी की बच्चे को ज़िबा करके अपने माथे पे, पेशानी पे लगाकर अपने मानने वालों के लिए दुआएं करता है।
उस फैब्रिक रो से उसका नाम बना दिया फेब्रुअरी। ये भी एक देवता के नाम पर है। मुशरिकाना अकीदा है यहूद व नसारा का। हमारा तो कोई अकीदा नहीं, हम तो सिर्फ महीने के नाम से जानते हैं, लेकिन हकीकत में जिस वजह से नाम रखा गया है मैं वो चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा अकीदा यह है कि सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है। हमारा अकीदा यह है कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, शाफिल अमराज अल्लाह है, बच्चा देने वाला, मौत देने वाला, इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। देयर इज नथिंग बट देयर इज वन थिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देयर इज नो वे, देयर इज नो गॉड। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया ब्रह्मा सूत्रे कम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सबसे ज्यादा ताकतवर एक ही परमात्मा है। और शॉर्टकट लफ्जों में आप यूं कहिए मुख्तसरन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। चाहे यहूद व नसारा जीनस को अपना परमात्मा मानते हो, चाहे फैब्रिक रो को अपना परमात्मा मानते हो, मार्च उधर भी है, सब में मार्च अप्रैल तक है, मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त भी है। ये अगस्त तक, जनवरी से लेकर अगस्त तक किसी न किसी देवता के नाम पर नाम है सबका। इसमें इन महीनों का उन लोगों ने रखा है, हम लोग तो सिर्फ महीने के नाम से जानते हैं बस। मई क्या है? मई ये जो मिस यूनिवर्स बनती है ना, जो लड़कियां, जो एक्ट्रेस, फिल्मी एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स, ये मेहनत से है, मेहनत से। वो खूबसूरती की देवता औरत है, वो उसी मेहनत से मई कहा गया, उसी से मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड मानते हैं। खूबसूरत खूब ये तरीका किनकी ईजाद की हुई? इन्हीं यहूद व नसारा रोमन एम्पायर की ईजाद की हुई। रूम के अंदर इसका वजूद, इसको पैदा किया गया। और हम लोग दिन के नाम से, जैसे संडे बोलते हैं, संडे का मतलब छुट्टी का दिन, एतवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को हिंदी में कैसे बोलेंगे? एतवार, सोमवार, या पीर भी बोल देते हैं, मंगल और बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। जनवरी, फरवरी सबको पता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक किसी देवता का नाम नहीं है। सितंबर 7 को बोलते हैं, अक्टूबर 8 को बोलते हैं, नवंबर 9 को बोलते हैं, दिसंबर 10 को बोलते हैं। ये असल अदद है, अदद इनके लिए बोला जाता है। अब देख लीजिए हम लोग, इससे पहले कौन सी तारीख थी? हिंदी तारीख सबसे पुरानी है। कौन सी? जेठ, बैसाख, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागन, ये चैत, बैसाख, जेठ। बचपन से याद किया हुआ हम लोगों को, बाकी यहाँ पता नहीं इसी तरह बोलते हैं। ये रोमन कैलेंडर से भी पुराना है। ये हमारी माएँ बहनें इसी के मुताबिक याद रखती। हमारी अम्मी आज तक भी, हाँ आज पूस में ठंडी पड़ती है, अघन पूस में ठंडी पड़ती, जेठ, अघन पूस, माघ, फागन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, जेठ, आषाढ़, सावन में बारिश होती है। माघ, फागन, अलग अलग महीनों में अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग मौसम होते हैं। ये तारीख पुरानी है। उसके बाद ये रोमन तारीख, हिजरी हम लोग 1444 हिजरी, ये इस्लामिक तारीख़ है। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, हम लोग शाबान है, शव्वाल है, ज़िलक़ाइद है, ज़िलहिज है, मुहर्रम है। ये इस्लामिक नाम है। और इस्लाम का नया साल शुरू होता है मुहर्रम से। मुहर्रम की पहली तारीख़ इस्लामिक एतबार से साल का नया महीना होता है, पहला महीना होता है। मुहर्रम की पहली तारीख को साल का पहला दिन होता है। लेकिन क्या जी, अच्छा जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकते तो क्या मुहर्रम में बोलेंगे? डंडे लेके पीटे जाओगे अगर बोलोगे तो। कहीं पर भी परमिशन नहीं। हाँ, साल की शुरुआत हो गई। दिन को भी मुशरिकाना अकीदे पर रखा गया। संडे, सन मने सूरज, डे मतलब दिन, सूरज का दिन नहीं है, सूरज को पूजने का दिन। इसलिए यहूद व नसारा ने तय किया है ये सूरज को पूजने का दिन। पूरी दुनिया में छुट्टी होती है उमूमन,
यहूद और नसारा भी छुट्टी करते हैं, क्यों? संडे, मंडे, मंडे मन मतलब मून, मून से मून मतलब चांद, डे मतलब दिन, मंडे चांद का दिन, चांद को पूजने का दिन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संडे को क्या बोलते? इतवार। इत मने एक आयत है, असल में आयत, आयत ये कुरान वाली आयत नहीं, आयत, आयत मीन्स सूरत, आर, इत वा आर, वा आर मीन्स दिन, इतवार मतलब दोनों को मिलाइए तो सूरज का दिन यानी सूरज पूजने का दिन। हिंदी में भी वही तर्जमा है जो इंग्लिश में है, संडे का तर्जमा वही हिंदी में भी है। इसीलिए सूर्यवंशी कहा जाता है किसको? जो सूरज को पूजते हैं, यानी सूरज का वंश उनको कहा जाता है। मैंने आपके सामने खोल खोल कर बातें रखी। मेरे भाइयों, थाईलैंड के अंदर इस 1 जनवरी को क्या करते हैं? पानी फेंकते हैं लोगों के ऊपर। क्यों जी? पानी इसलिए फेंकते हैं ताकि पानी से भीग जाए और उसके ऊपर जितने भी गुनाह हो सारे गुनाह धुल जाए। कहा? ये थाईलैंड में। क्या पानी फेंकने से किसी का गुनाह धुल सकता है? कितना बुरा अकीदा। चाइना, वो चाइना दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद चाइना ने बनाया। वो चाइना कहा जाता है कि पूरे दिन वो सुर्ख रंग का अपना घर को भी सजाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं और सुर्ख लिफाफे में अपने बच्चों को कुछ पैसे देते। उनका मतलब होता है कि ये पैसे जब तक बच्चे के पास रहेंगे ये जिंदगी इनकी अच्छी गुजरेगी। ये बदअकीदा। ब्राजील जो फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता, ब्राजील के अंदर यह अकीदा है कि सुबह से लेकर शाम तक सफेद कपड़ा पहन कर रहो। क्यों? ताकि तुम सफेद कपड़ा, ये अलामत है इस बात की कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी आए, तुमने पिछले जितने भी गुनाह किए वो गुनाह खत्म हो जाए सफेद कपड़ा पहनने की वजह से। कैसा बुरा अकीदा है। देखो मुसलमानों, आपके लिए जायज नहीं है कि आप हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, उस रात को शराब पियो, उस रात को बच्चियों को घर से बाहर जाती। दिल्ली के अंदर उस अंजलि शायद कंझावला का जो केस था, आज या कल की तारीख में कुछ पुलिस वालों को वहां से सस्पेंड किया गया। क्यों था? रात को 2 बजे वो बच्ची स्कूटी लेकर कहां गई थी? 31 दिसंबर की रात को उस बच्ची ने सोचा कि कल 1 जनवरी की तारीख है, कल नया साल होगा, तो आज रात हम फंक्शन करेंगे, आज रात हम बहुत मौज मस्ती करेंगे। यार दोस्त के फंक्शन में पहुंची होगी। जाहिर सी बात है कि वहां पर शराब और कबाब सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सारी चीजें प्रोवाइड की गई होंगी। क्या ये जायज है? 31 तारीख की रात को 12 बजे से लेकर शराब के बाजार गर्म होते हैं, बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है। इस्लाम कहता है कि इन तमाम चीजों में से किसी की भी परमिशन नहीं है। दुनिया को, इस्लाम को बुरा कहने वालों, बुरा कहने से नहीं चलेगा, बल्कि इस्लाम तमाम बुराइयों की खात्मे की बात करता है। आओ नया साल के ऊपर क्या करना चाहिए? नए साल के ऊपर आदमी को मुहासबा करना चाहिए कि हमने पिछले पूरे 12 महीने के अंदर हमसे क्या गलती हुई, हमने कितने सूद खाए, हम कितने झूठ बोले, हमने कितनी रिश्वतें ली है, हमने किस किस को बुरा भला कहा। यकीन याद रखो, जब मरते हो आप तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा आमाल नामा पेश करेगा। बहुत सारी नेकियां लेकर जाओगे, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर कमी कोताही की होगी। किसी का पैसा लूटा होगा आपने, किसी को बुरा भला कहा होगा आपने नमाज नहीं पढ़ी होगी, आपने किसी को थप्पड़ मारा होगा, आपने किसी का खून बहाया होगा, आपने पैसे लेकर नाजायज मुकद्दमात को अपने कब्जे में फैसले किए हुए होंगे। तो कल क़यामत में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, आपकी एक एक नेकियां उठाकर दी जाने लगेगी, आपकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, दावेदार बाकी रहेंगे, उसके गुनाह आपके ऊपर डाला जाएगा, आपको घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस्लाम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे या इस्लाम में हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, मुबारकबादी देते हैं। बहुत सी जगहों पर सवाल करता है क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, एक तो होता है नॉर्मल अंदाज में, जैसे टीचर दिवस है, हमारे स्कूल में भी सितंबर को शायद मनाते हैं ना 5 सितंबर को टीचर्स डे। अब
बहुत सारे बच्चे वो कलम लेके आते हैं, पेंसिल बुक लेके आते हैं टीचर को देने के लिए। हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मौलाना टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग, इस्लाम की नज़र में क्या ये है? हमने कहा कि भाई एक ये होता है कि जानना, इस्लाम की तरफ से ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स डे मनाओ तुम। हाँ, टीचर की, उस्ताद की अहमियत है। इसको पंडित दयानंद सरस्वती ने भी अपनी किताब में ये बात कही।